अभी एक स्कूल में मिसाइल मार दी, बेचारी बच्चियां, छोटी छोटी लड़कियां पढ़ रही थी, सब मर गई। ये तरक्की है विज्ञान की। 150 लगभग 150-200 बच्चियां थी, सारी स्कूल में ही गिर गई। अभी युद्ध चल रहा है ना देशों का, सब बड़े बन रहे हैं, हम बड़े हैं, हम मारेंगे। लो, पढ़ने गई बच्चियों को, लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को ही मार दिया। ले, तरक्की है? मारो। तरक्की इसे नहीं कहते, सफलता इसे नहीं कहते कि हमने बच्चों को मार डाला, मिसाइलें बना ली। हम कहते हैं क्यों ना ऐसा ज्ञान डेवलप कर लो कि परमाणु और मिसाइल बनाने की जरूरत ही ना पड़े, राजी खुशी से सबकी जिंदगी गुजरती रहे। क्या कहते हैं? क्यों ना हम दुनिया भर के देश बैठ के कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि परमाणु मिसाइलें बनाने की जरूरत, क्यों बताओ, जरूरत है परमाणु की, मिसाइलों की इत्यादि, जरूरत है? किसी भी देश में बम गिरा, कोई भी बच्चा मरा तो मरी तो इंसानियत ही, हाँ या ना? उन छोटे बच्चों का क्या कसूर था बताओ? लड़ाई आपकी है, मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तरक्की नाम इसका नहीं। तरक्की कहते हैं कि आप अपने चित्त को उस परमात्मा से जोड़कर, जिस परमात्मा ने धरती पर भेजा है, अपना आत्म कल्याण कर लीजिए। बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी उदास हैं, परेशान हैं, पर जिसका संबंध भगवान से हो गया, वो पेड़ की छांव में भी बहुत सुखी है, क्योंकि संबंध ईश्वर से हो गया। इसलिए कहता हूं, कामयाबी किसे कहते हैं आप लोग? ईश्वर से जोड़ लेने का नाम कामयाबी है। यदि मैं ईश्वर से जुड़ गया तो कामयाब हूं, वरना लड़ते रहो। इन लड़ाइयों का कभी कोई अंत नहीं। सतयुग में भी लड़ाई होती आई है, त्रेता में भी लड़ाई होती आई है, द्वापर में भी लड़ाई होती आई है, और कलयुग में भी लड़ाई हो रही है, आगे भी होगी। लेकिन हम अपना कल्याण कर लें। हम ये लड़ाई रोक पाए ना रोक पाए अलग विषय है, पर हम अपने चित्त को शांत कर सकते हैं। इसलिए हम भारतवासी बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। पूरी दुनिया में भारतीय लोग अलग होते हैं, सनातनी लोग अलग होते हैं, जिनके अंदर विशेष दया है, करुणा है सबके प्रति। बोलो हाँ। दुश्मन की भी बच्ची मरे तो दर्द होगा। भाई, उसकी बेटी मर गई, क्यों मर गई? दुश्मन का भी बेटा क्यों मरे बताओ? इसलिए मेरी मां, भारत की संस्कृति शांति की ओर ले जाती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? शांति शांति शांति, शांतिरापा, शांति की बात करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहां शांति दूत बनकर के गए। कौन से दूत बनकर गए? और दुर्योधन से कहा कि महाभारत के चक्कर में ना पड़ो, शांति की बात करो। इसलिए भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति कर दी, हमें आपको भेज दिया, पालन भी भगवान करते हैं। हमारा और आपका पालन वही कर रहे हैं। संहार भी भगवान करते हैं। संहार जरूरी है कि नहीं? क्यों भैया? भगवान संहार क्यों करते हैं आप बताओ? बोलो, संहार क्यों करते हैं? संहार ईश्वर की एक व्यवस्था है। बोलो हाँ। संहार क्या है? ईश्वर की एक व्यवस्था है। जैसे अभी चैत्र का माह चल रहा है, पेड़ों की पत्तियां झड़ रही हैं और नई नई पत्तियां, बोलो,
पुराने पत्तों का संहार, और संहार एक तरफ चल रहा है, एक तरफ नए पत्तों की उत्पत्ति चल रही है। और जो जिनका जो उत्पन्न हो चुके हैं उनका पालन रख रखाव चालू हो गया प्रकृति। तो एक तरफ उत्पत्ति, एक तरफ पालन, एक तरफ संहार, और ये तीनों काम एक साथ होते हैं। आप मां के पेट में आ गए, उत्पत्ति हो गई, पालन भी चालू हो गया, पेट में ही चालू हो गया। मां के शरीर से नरा जुड़ गया और मां का खाया पिया आपके पेट में जाने लगा, पालन चालू। संहार भी हुआ, आप बाहर आ गए तो मां के पेट में जो आप थे वो संहार ही तो हो गया, बाहर आ गया। अब बाहर आते ही आपके लड़कपन का संहार हुआ, तो जवानी वेलकम कर रही है, जवानी जन्म ले रही है और लड़कपन मर रहा है। एक तरफ मृत्यु है लड़कपन की और एक तरफ जवानी का जन्म है। एक तरफ जवानी की मृत्यु है तो दूसरी तरफ बुढ़ापे का वेलकम है। बोलो हाँ, क्या व्यवस्था परमात्मा ने सृष्टि की रची है। एक तरफ सृष्टि का संहार है, एक तरफ उत्पत्ति है, और संहार उत्पत्ति दोनों के मध्य पालन है। बोलो हाँ, सृष्टि संहार और उत्पत्ति के बीच में क्या हो रहा है? पालन, बच्चे का पालन। देखो आप लोगों का पालन हो रहा है कि नहीं? आप पैदा हुए थे इतने से थे, आपका पालन हुआ तो आप पहले जब आप पैदा हुए थे तब आप 2.5 किलो के थे। बोलो हाँ, 3 किलो के, अब आप 60 किलो के हैं, 70 किलो के हैं, 80 किलो के हैं। क्यों? क्या है ये पालन है। ईश्वर ने पाल पोस कर आपको जवान बना दिया, बूढ़ा बना दिया। अब आप अच्छे कर्म कर लो तो कल्याण है, वरना संहार आएगा, मृत्यु आएगी, 0 बटा सन्नाटा रह जाएगा। उसके पहले कुछ कमा लो। क्यों मैया, क्या कमाना है? भगवान का नाम का धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। यही धन अपना है। हम जितना भी पैसे कमाओ, पर याद रखना हम कितने भी पैसे कमा लें, ये रुपया कितना भी कमा लें, पर ये रुपया हम लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन हम जो नाम जप करेंगे श्रीमन नारायण, इस पैसे से हम किसी भूखे को रोटी खिलाएं तो रोटी खिलाने का जो पुण्य मिलेगा वो हमारे संग जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ, ये पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, पर इस पैसे से हम किसी भूखे को रोटी खिलाएं तो वो पुण्य हमारे संग चलेगा कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए इस पैसे से पुण्य करो। क्या करो? अच्छा एक काम करो, मैं ये 200 रुपया से मछली खरीद लूं। मछली, जिंदा मछली थी पानी में, मैंने कहा भाई साहब जरा मछली दो। मछली, उसने मछली दे दी और आपने मछली को पका के खा लिया, तो 200 रुपया की मछली खाई। तो बताओ, अब ये मछली मर गई आपके चक्कर में, पाप लगेगा कि नहीं? तो ये 200 रुपया से आपने क्या खरीदा? पाप खरीदा। किसी को भोजन करा देते तो पुण्य हो जाता, आपने मछली मार दी, आपको पाप लग गया। ये पैसा पाप भी दिलाएगा और ये पैसा पुण्य भी दिलाएगा। पैसा सबके पास है, अब देख लो कि पैसे से पाप कमाना है कि पुण्य कमाना है, मर्जी आपकी। आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। पैसा तो संग नहीं जाएगा, पर पैसे से किया गया काम व्यवहार वो आपका साथी है। बोलो हाँ कि ना? मैया सुन रही हो मेरी माँ? सुनो, पैसे के द्वारा किया गया कोई भी शुभ अशुभ कार्य वह पाप पुण्य बनके हमारी पूंजी बनकर हमारे संग चलेगा। इसलिए पैसे खर्च किया करो, जरा सोच समझ कर खर्च किया करो कि पैसे खर्च कहां कर रहे हो। उस खर्चे से पाप की प्राप्ति हो रही है या पुण्य की? पैसा आपका है, पाप कमा लो या पुण्य। क्यों भैया?
आप शराब पीते हो? नहीं, आप पीते हो रोज कभी कभी है? नहीं भैया, आप पीती हो? नहीं, आप नहीं पीते। ये पीछे वाले भैया कह रहे हैं पीते हैं। आप पीते हैं शराब? रोज पीते हैं? कभी कभी? कभी कभी। सस्ती वाली महंगी वाली है कि पौआ? पौआ पीते हैं, मतलब पौआ भी पी लेते हैं? नहीं, पौआ हुआ नहीं पीते। महंगी पीते हैं भैया। तो शराब खरीदते हो आप पैसे से, तो वो पैसा आपको पाप बन के मिलेगा कि पुण्य बन के? हाँ, तो आप शराब भी खरीदते हो, शराब पी के अपना शरीर सही होता है शराब से? बिगड़ता है? बनता है? बिगड़ता है? बिगड़ता। तो शरीर भी बिगड़ा, स्वास्थ्य भी बिगड़ा। कई बार शराब के चक्कर में पत्नी गुस्सा हो जाती है, रिश्ते भी बिगड़े और पाप और कमा लिया। कितना नुकसान है। अब बताओ, ये पैसे का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? इसलिए पैसे को सोच समझकर खर्च करना चाहिए।